बात होगी दीपावली के बाद आबो हवा की। जगह जगह से आतिशबाजी के बाद खराब होते हवा की गुणवत्ता AQI लेवल की बात करेंगे, खासकर दिल्ली NCR की। यहां पर दिवाली के नेक्स्ट डे यानी अर्ली मॉर्निंग जो रिकॉर्ड किया गया एवरेज AQI था वो 283 यानी 283 दर्ज किया गया। ये हवा काफी खराब थी। जब 2 दिन की बारिश की मेहरबानी के बाद काफी साफ हवा मिली, लेकिन दीपावली के ठीक बाद ये AQI 200 के पार लगभग 300 के नजदीक पहुंच गया। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जिस तरीके की पटाखेबाजी हुई है, जिस तरीके की आतिशबाजी हुई है, उसका असर अब हवा पर साफ तौर पर महसूस किया जाएगा। इस हवा को अब हम आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। जाहिर तौर पर जो हवा दीपावली से पहले थी वो बारिश की वजह से काफी अच्छी थी। जगह जगह से एवरेज AQI 200 के अराउंड थी, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, अब जो हालात हैं, उसे समझने की आप कोशिश कीजिए। दीपावली पर कहां-कहां कितनी आतिशबाजी हुई ये तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, लेकिन हाँ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं, दीपावली के लिए रेलेवेंट लगती हैं, लेकिन आज की जो सुबह है वो हमारे आपके लंग्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो बहुत अच्छी हवा नहीं है। ठीक दीपावली से पहले बारिश की वजह से कम 200 के नीचे एवरेज AQI हमें आपको सांस लेने के लिए जो हवा मिल रही थी वो ठीक थी, लेकिन इन तस्वीरों की वजह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जगह जगह से आतिशबाजी की मनमोहक दीपावली के हिसाब से तस्वीरें तो थी, लेकिन इतने पेड़ पौधे नहीं है, हमारी आबोहवा ऐसी नहीं है जो इतना कुछ जो पोल्यूशन है उसे सोक कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। और यही वजह है कि आज सुबह तड़के सुबह जब ABP न्यूज की टीम पहुंचती है, जगह जगह से पड़ताल करती है, तो पता ये चलता है हवा का स्तर ठीक नहीं है। इसीलिए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पे। हम लिए चलेंगे आपको नोएडा और दिल्ली। नोएडा से हमारी सहयोगी मदिहा है, सुबह से वो रिकॉर्ड कर रही हैं। वरुण जैन है हमारे साथ दिल्ली से, और इन दोनों के जरिए हम समझेंगे कि इस वक्त की आबोहवा। वरुण, आपसे शुरू करते हैं। माना कि टेम्परेचर गिर रहा है, 12 के करीब टेम्परेचर मॉर्निंग टाइम मदिहा ने बताया था, और ये दर्ज भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या वहां की धुंध में पॉल्यूशन की जो फीलिंग है वो आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एवरेज AQI लेवल करीब 350 280 के आसपास है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हवा है काफ़ी जहरीली है, अभी भी बेहद खतरनाक बनी हुई है। इस वक्त देखिए हम कर्तव्य पथ पर हैं, और अगर आप सामने देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन जो यहाँ से साफ नज़र आता था बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो पॉल्यूशन और उसके साथ में आज जो सुबह जो थोड़ा फॉग देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में, उसका असर आपको आबो हवा पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो AQI लेवल है वो करीब 350 के आसपास बना। आप देखेंगे परसों जब बारिश हुई थी तब 200 के आसपास जो था वो पॉल्यूशन का स्तर पहुंच गया था, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि ये पॉल्यूशन पिछले 1-1.5 महीने से चला आ रहा था, और जो करीब 300 और 400 को पहले भी पार किया था। बारिश हुई, पॉल्यूशन लेवल कुछ डाउन जरूर हुआ, लेकिन मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ सकता है, और वही पॉल्यूशन लेवल अब 350 के आसपास पहुंच गया है। पटाखों का असर जरूर है, लेकिन सिर्फ पटाखे ही इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से राजधानी दिल्ली की हवा बेहद जहरीली बनी हुई थी, और वही पॉल्यूशन अब एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले बरसात हुई, पॉल्यूशन डाउन हुआ, लेकिन अब पॉल्यूशन फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, जिसमें पटाखों का असर भी है, और साथ ही अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। और आज कुछ विजिबिलिटी कोहरे के चलते भी राजधानी दिल्ली की कम नजर आ रही है। विजिबिलिटी कम होना, कोहरे का होना, ये तो नेचुरल फिनोमेना, इसे समझा जा सकता है। लेकिन हमारे साथ मदिहा भी हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दीपावली के ठीक बाद किस तरीके से आबो हवा बदली है। फिलहाल अब हम मदिहा का रुख करें, उससे पहले चलेंगे जया के पास, ताकि आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सके कि वाकई कितना डिफरेंस हवा की गुणवत्ता में, कितना अंतर रिकॉर्ड किया गया है। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहा, देखिए ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर तो बता रहे हैं कि आज की हवा कैसी है और AQI लेवल कहां तक पहुंचा है, लेकिन अब आंकड़े कुछ रखने जा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, और देखते हैं कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद क्या स्थिति है। 8 नवंबर 2023 की अगर हम बात करें, AQI लेवल जो था 426 के स्तर पर था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा आपको बताएं कि ये जो लेवल है 9 नवंबर 2023 का अगर देखें तो ये AQI लेवल 437 पर पहुंचा, जो कि खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा, उसके बाद 10 नवंबर की अगर हम बात करें तो देखिए 10 नवंबर का जो AQI लेवल था वो 100 पर पहुंचा। संतोषजनक था, क्योंकि बारिश हुई, मौसम ने आपको तोहफा दिया, लेकिन मौसम के उस तोहफे को आपने खूबसूरती से सजाया नहीं, बल्कि उसको किस तरीके से खराब किया
उसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और 11 नवंबर की अगर बात करें, 2023 11 नवंबर देखिए एक्यूआई लेवल 224 जो कि खराब के स्तर पर फिर से पहुंच चुका है एक दिन पहले। और दिवाली वाले दिन 12 नवंबर यानी कि कल का जो दिन था उस दिन देखिए 202 खराब के स्तर पर पहुंच चुका है। और आज की तस्वीर तो लगातार हम आपको ग्राउंड से दिखाई रहे हैं कि क्या स्थिति है, ये किस तरीके से सुधरेगा और इसके लिए कैसे काम किया जाएगा, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक होने वाली है। आज देखिए जो एक्यूआई लेवल है वो 286 पहुंच चुका है जो कि खराब के स्तर पर है। और इसी वजह से लगातार आपको बता रहे हैं कि आबोहवा खराब हुई है और ग्राउंड पर जो स्थिति है वो भी हमारे रिपोर्टर लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से स्नेहा का रुख करेंगे। बिल्कुल जया, देखिए और मैं रुक करूंगी मदिहा का। मदिहा, अगर लगातार आप लोग फील्ड में जाते हैं, दीपावली से एक महीने पहले का भी वक्त आप लोगों ने इसी खुली हवा में आउटडोर्स में महसूस की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को एकदम ताज़ी हवा मिलती है उन्हें पता चलता है कि दे आर इनहेलिंग फ्रेश ऑक्सीजन, लेकिन अभी जो कंडीशन होती है, जैसे ही माहौल चेंज होता है हमें खुद महसूस होता है। क्या ये डिफरेंस फिर से महसूस हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल डिफरेंस तो जरूर इसमें है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से आंकड़े भी अभी दिखाए गए थे कि जो एक महीने पहले स्थिति बन गई थी कि 400 के करीब पहुंच गया था, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली में कुछ हद तक पोल्यूशन कम है, लेकिन वो पोल्यूशन जो पिछले 2 दिनों पहले बारिश से कम हुआ था, कहीं ना कहीं वो फिर आज की सुबह बढ़ गया है। तो वो डिफरेंस भी महसूस किया जा सकता है। एक महीने पहले का डिफरेंस बारिश के बाद एक अलग महसूस हो रहा था, क्योंकि उस वक्त आप ज़्यादा अच्छी आबोहवा में सांस ले रहे थे। एक्यूआई 200 और उससे कम भी कुछ इलाकों में पहुंच गया था। तो वहीं फिर आज सुबह ऐसी होती है कि 300 के करीब जो एक्यूआई है वो पहुंच गया है। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त नोएडा में हूँ, नोएडा में क्या स्थिति है, दिल्ली से लगा हुआ है, क्या स्थिति यहाँ पर, ये बताना ज़रूरी हो जाता है। नोएडा का एक इलाका है सेक्टर 1, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो मैं अगर तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो जरा ये देख लीजिए, 300 के पार यहाँ का एक्यूआई इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि दिल्ली से ज्यादा खराब इस वक्त नोएडा के कुछ इलाकों में एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है। यानी कि यहाँ के कुछ इलाकों में आबोहवा और ज्यादा खराब है। यानी कि जब आप अलग अलग जगह जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर जगह पेड़ पौधे नहीं होते। कुछ जगह जहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो शायद वहाँ का एक्यूआई किसी वजह से कम है, या फिर जहाँ पर ज्यादा पानी का छिड़काव होता है वहां पर कुछ हद तक जो PM 2.5 है, PM 10 है, उसमें कुछ हद तक कमी आ जाती है, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो हवा में सर्कुलेट होते हैं और उसी की वजह से पेड़ पत्तों पे भी हम देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं देखते हैं कि उस पर भी धूल होती है। तो कहीं ना कहीं पानी के छिड़काव से वो कम होता है। लेकिन क्योंकि कल दीपावली थी और वहां पर हम कानों में सुन पा रहे थे, एक अहम चीज नोटिस करी है और दर्शकों को भी बताया है कि नेशनल कैपिटल रीजन में भी पॉल्यूशन का लेवल सेम नहीं है। वरुण जहां पर खड़े हैं वहां पर एक्यूआई कुछ और है, और मदिहा जहां नोएडा में खड़ी है वहां पर एक्यूआई कुछ और है। ये साफ तरीके से किस तरीके से पॉल्यूशन को लेके मैनेजमेंट है, प्री प्लानिंग है, उसे रिफ्लेक्ट करता है इतने ही रीजन में। चलिए अब हम दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि साल दर साल दीपावली से ठीक पहले, दीपावली के दिन और दीपावली के अगले दिन किस तरीके से हवा की गुणवत्ता में बदलने का एक पैटर्न है। उस पैटर्न को आप जरूर नोटिस करेंगे जब हम आपके सामने वो प्रॉपर फिगर रखेंगे। इसके लिए अब रुक करेंगे जया का। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहा, देखिए ग्राउंड की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने अपने दर्शकों के सामने आंकड़ा रखा कि दिवाली वाले दिन यानी कि इस साल के जो गुणवत्ता में खराबी आई है वो आंकड़े हमने रखे। लेकिन साल दर साल क्या पैटर्न रहता है वो देख लेते हैं। त्योहारों से एक दिन पहले 338 बेहद खराब, ये साल 2018 का आंकड़ा हमने दर्शकों के सामने रखा है। देखिए दिवाली के दिन की अगर हम बात करें तो ये 281 खराब के स्तर पर पहुंच जाता है। अगले दिन की बात करें तो ये 390 बेहद खराब की स्थिति में पहुंचता है। इसके अलावा साल 2019 का भी आंकड़ा रखा है और त्योहार के एक दिन पहले की अगर हम बात करें ये आंकड़ा 287 है, जबकि दिवाली वाले दिन देखिए बेहद खराब हो जाता है, 337 के लेवल पर पहुंचता है। और अगले दिन की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है और ये 300 को पार कर जाता है। त्योहार के एक दिन पहले 2020 के आंकड़े अब दर्शकों के सामने हमने रखे हैं। देखिए 339 बेहद खराब, एक दिन पहले भी बेहद खराब। दिवाली वाले दिन ये आंकड़ा 414 पहुंचता है, खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है आतिशबाजी के बाद। और अगले दिन की बात करें तो आंकड़ा 435 को पार कर जाता है, जो कि खतरनाक के लेवल पर है। 2021 अब ये आंकड़ा देखिए, त्योहार से एक दिन पहले भी 314 जो कि बेहद खराब है, दिवाली वाले दिन 382 बेहद खराब और अगले दिन 462 आतिशबाजी के बाद जो कि खतरनाक लेवल पर पहुंचता है।
साल 2022 के जो आंकड़े हैं वो देखिए अब किस तरीके से यहाँ पर ये आंकड़े बदले हैं। त्योहार वाले दिन 259 खराब की कैटेगरी, दिवाली वाले दिन 312, ये भी बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंचता है, और अगले दिन 303 जो कि बेहद खराब की कैटेगरी में आता है। तो साल दर साल ये पैटर्न रहता है। अब 2023 के आंकड़े देखिए किस तरीके से ये आंकड़े इस बार हैं। त्योहार से एक दिन पहले 224 जो कि खराब के स्तर पर था, दिवाली वाले दिन 202 खराब की कैटेगरी, और अगले दिन 283 बेहद खराब इसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आंकड़ा भी बढ़ेगा। बेहद खराब इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 283 अभी का आंकड़ा है, लेकिन ये अभी और आगे बढ़ेगा। हालांकि इससे पहले किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है ये देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।